छत्तीसगढ़, कभी यह धरती लाल आतंक की प्रतीक मानी जाती थी। छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही भय, हिंसा और नक्सलवाद की तस्वीर उभर आती थी। बस्तर के जंगल बंदूकों की गूंज से कांपते थे। सैकड़ों निर्दोष मारे गए, हजारों घायल हुए और विकास का सपना अधूरा रह गया। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुई यह विचारधारा धीरे धीरे हिंसा और भ्रांति के रास्ते पर चलकर बस्तर की वादियों तक पहुंची। यहां मासूम आदिवासियों को झूठे सपनों और बंदूक की राजनीति में उलझा दिया गया। जनता को भय में जीने पर मजबूर किया गया, विकास के रास्ते रोक दिए गए। लेकिन वक्त बदला। आए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और यही था आगाज सुशासन का, विकास का, नए विश्वास का। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन और अटूट संकल्प तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में आज वही नक्सली जो कभी बंदूक के दम पर जनता को डराते थे, वो हथियार डालकर लोकतंत्र के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। 1 करोड़ रुपया देगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के परिणाम स्वरूप दंडकारण्य क्षेत्र के करीब 200 नक्सली कैडर, जिनमें शीर्ष माओवादी भी शामिल हैं, अब हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जनवरी 2024 से अब तक 2110 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, 1785 गिरफ्तार किए गए और 477 नक्सलियों का सफाया किया गया। ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि उस विचारधारा की पूरी हार है जो दशकों तक खून, शोषण और भय पर टिकी रही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ विकास और विश्वास दोनों पर समान जोर दिया। विकास से विश्वास की नीति को उन्होंने धरातल पर उतारा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर, जो कभी आतंक के गढ़ थे, आज नक्सली आतंक से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। मुख्य धारा में वापसी का रास्ता आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए संवेदनशील और प्रभावी आत्मसमर्पण नीति तैयार की। नई सड़कें, पुलिस कैंप, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज तस्वीर बदल चुकी है। नक्सलवाद ढह रहा है, आत्मसमर्पण नए कीर्तिमान बना रहे हैं और गांव विश्वास की मिसाल बन चुके हैं। जहां कभी मौत का सन्नाटा था, वहां बच्चों की हंसी और विकास का उत्सव है। जब हम मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दूसरे ही महीना छत्तीसगढ़ पधारे, हम लोगों का बैठक लिए, तब पता चला कि पूरे देश का 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है। बाकी 23% नक्सलवाद पड़ोस के 6-7 राज्यों में है। लेकिन आज डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने शपथ लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश साफ है। जब शासन जनता के साथ खड़ा होता है, तब आतंक की जड़ें खुद ब खुद उखड़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ अब नए युग की ओर बढ़ रहा है। नक्सल मुक्त, विकास युक्त और आत्मविश्वास से संवर रहा है छत्तीसगढ़।